दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। ये है उत्तराखंड भूगोल टेस्ट संख्या 13, राज्य के गर्म एवं शीत कुंड। यहाँ हम देखेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख गर्म एवं शीत जल कुंडों से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड भूगोल टेस्ट संख्या 13, गर्म एवं शीत जल कुंड। हमारा पहला प्रश्न है, भाप कुंड नामक गर्म कुंड किस जिले में स्थित है? राज्य में एक प्रमुख गर्म कुंड है भाप कुंड। यह किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हमको बताना है। तो रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ में से इसका सही उत्तर है बी भाप कुंड, बी चमोली। चमोली में स्थित है भाप कुंड। ये चमोली के तपोवन नामक स्थान पर स्थित है और गर्म जल का ये प्रमुख कुंड है तपोवन चमोली में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुंड चमोली में स्थित नहीं है? उर्वशी कुंड, वैतरणी कुंड, वशिष्ठ कुंड एवं मानुषी कुंड में से कौन सा वह कुंड है जो चमोली में स्थित नहीं है? तो अगर हम बात करें तो ये सभी शीत जल के कुंड हैं, अर्थात ठंडे जल के ये कुंड हैं। और इनमें से उर्वशी कुंड बद्रीनाथ में स्थित है, अर्थात ये चमोली में है। वैतरणी कुंड गोपेश्वर में स्थित है, अर्थात ये भी चमोली जिले में है। वशिष्ठ कुंड चमोली जिले में नहीं है। वशिष्ठ कुंड नामक जो कुंड है ये टिहरी जिले के अंतर्गत आता है। ये टिहरी जिले का एकमात्र प्रसिद्ध कुंड है वशिष्ठ कुंड। जबकि मानुषी कुंड की बात करें तो यह भी बद्रीनाथ में स्थित है। बद्रीनाथ में कुछ प्रमुख कुंड हैं, जैसे पंच कुंड में आते हैं, जैसे उर्वशी कुंड, यहाँ पर एक कुंड है। उर्वशी कुंड के साथ साथ मानुषी कुंड यहाँ पर है। यहाँ पर एक त्रिकोण कुंड नाम का कुंड भी है बद्रीनाथ में ही। तो ये कुछ प्रमुख कुंड हैं बद्रीनाथ के। जबकि वैतरणी कुंड गोपेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांडिल्य कुंड एवं रलम कुंड किस जिले में स्थित हैं? प्रमुख गर्म कुंड है। ये दोनों कुंड गर्म कुंड हैं और ये किस जिले में स्थित हैं? पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी एवं बागेश्वर में से। तो सांडिल्य एवं रलम कुंड जो गर्म कुंड हैं वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित हैं। इनका प्रमुख क्षेत्र है पिथौरागढ़ जिला। यहाँ पर ये कुंड है। ये कुंड मुनस्यारी क्षेत्र में आसपास हैं। रलम तो मुनस्यारी में ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड सुंदरढूंगा ग्लेशियर के पास स्थित है? अगर हम बात करें सुंदरढूंगा ग्लेशियर की तो बागेश्वर जिले में पड़ता है राज्य का एक ग्लेशियर सुंदरढूंगा ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के पास कौन सा कुंड स्थित है? एक ताल है एक तरह से। तो ये जो कुंड है इसका नाम है सी देवी कुंड। देवी कुंड बागेश्वर का एक प्रमुख कुंड है और ये सुंदरढूंगा हिमानी में है। अगर हम बात करें सप्तऋषि कुंड की तो सप्तऋषि कुंड नाम से एक कुंड आपको मिलता है, शीत कुंड या शीत ताल है ये है उत्तरकाशी में। इनको कुंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका पवित्रता या इनका जिक्र पुराणों में आया है इनकी पवित्रता को लेकर, तो इसलिए इनको कुंड भी कहा जाता है। इनका जल पवित्र माना जाता है। सप्तऋषि कुंड उत्तरकाशी में है। यहीं से इसी के पास से यमुना नदी का उद्गम है। अगर हम बात करें थमारी कुंड की तो यह पिथौरागढ़ में है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र में ये छोटा सा ताल है थमारी कुंड। और होम कुंड की बात करें तो ये है चमोली जिले में। होम कुंड की बात करें तो यहाँ तक जाती है नंदा देवी राजजात यात्रा, यहीं पर इसका अंतिम स्थल है होम कुंड। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड गर्म कुंड है? यहाँ पर 4 कुंड दिए गए हैं, इनमें से एक कुंड गर्म कुंड है, बाकी सभी शीत कुंड है। तो हमें सही आंसर यहाँ पर बताना है इन सभी में से एक। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन या विकल्प सी गंगनानी कुंड, यह एक गर्म कुंड है। अगर हम बात करें गंगनानी कुंड की तो गंधक के लिए भी यह प्रसिद्ध है और उत्तरकाशी जिले का ये प्रसिद्ध कुंड है गंगनानी कुंड। यह एक गर्म कुंड है। जबकि हम बात करें उदक कुंड की तो ये शीत कुंड केदारनाथ में स्थित है उदक कुंड। अगर हम बात करें मणिकार्णिक कुंड की तो रुद्रप्रयाग जिले में ही ये भी है और ये रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी नामक स्थान पर है मणिकार्णिक कुंड। जबकि बात करें ब्रह्म कुंड की तो ब्रह्म कुंड नामक एक कुंड आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको उत्तरकाशी क्षेत्र में। ये सभी के सभी शीत कुंड हैं। अगला प्रश्न है, मदकोट गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है? बहुत प्रसिद्ध हैं गर्म पानी के स्रोत मदकोट।
और मदकोट नामक जो गर्म पानी के स्रोत हैं इन 4 जिलों में से उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में से वो आपको मिलेंगे पिथौरागढ़ जिले में। पिथौरागढ़ जिले में मदकोट नामक स्थान भी है और मदकोट में ही आपको मिलेंगे मदकोट गर्म पानी के स्रोत और यहीं पर मदकोट झरना भी आपको मिलेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सलधार गर्म पानी स्रोत कहाँ स्थित है? गर्म पानी स्रोत का नाम है सलधार और ये स्रोत कहाँ स्थित हैं? काफ़ी संकटग्रस्त भी ये स्रोत थे गर्म पानी के। तो इन स्रोतों की बात करें तो बद्रीनाथ, तपोवन, यमुनोत्री एवं भैरव घाटी में से यह स्थित हैं तपोवन के पास। तपोवन चमोली में है और चमोली में ही है सलधार हॉट स्प्रिंग्स या जो गर्म पानी के झरने। अगला प्रश्न है, भौरी अमोला कुंड किस जिले में स्थित है? यह एक गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड की बात करें तो यह गर्म जल का एक कुंड है, भौरी अमोला कुंड। और इस कुंड की बात करें तो यह स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रुद्रप्रयाग में स्थित गर्म कुंड है? यहाँ पर 4 कुंड दिए गए हैं और उनमें से एक रुद्रप्रयाग में स्थित गर्म कुंड है। हो सकता है बाकी भी रुद्रप्रयाग के हों, लेकिन वो एक गर्म कुंड है। तो इसी में से हमने आंसर देना है, रेतस कुंड, हंस कुंड या अमृत कुंड और गौरी कुंड। बात करें गौरी कुंड की तो गौरी कुंड ही सही आंसर है। यह रुद्रप्रयाग का एक गर्म कुंड है और केदारनाथ मार्ग पर पड़ता है जहाँ पर गौरी कुंड नामक स्थान है। जबकि बात करें हम रेतस कुंड की या हंस कुंड की या अमृत कुंड की, ये सभी के सभी केदारनाथ में स्थित हैं। इसी के साथ साथ अमृत कुंड भी केदारनाथ में आपको देखने को मिलेगा और रुधिर कुंड, ये सब छोटे छोटे पानी के कुंड केदारनाथ मंदिर के आसपास हैं, रेतस, हंस, अमृत या रुधिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुंड पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा एक कुंड ऐसा है जो पिथौरागढ़ का नहीं है? बाकी 3 पिथौरागढ़ के हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कुंडों की तो नंदा कुंड पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध कुंड है, थमारी कुंड यह भी पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध कुंड है और रलम कुंड यह भी पिथौरागढ़ का एक प्रसिद्ध कुंड है। इनमें से जो रलम कुंड है वो गर्म कुंड है, बाकी 2 शीत हैं। बात करें हम सूरज कुंड की तो यह एक शीत कुंड है और यह बागेश्वर जिले में स्थित है। तो यही हमारा सही आंसर है, सूरज कुंड। यह पिथौरागढ़ का नहीं है, यह बागेश्वर जिले का कुंड है। बागेश्वर में 2 कुंड हैं, देवी कुंड एवं सूरज कुंड। अगला प्रश्न है, नारद कुंड कहाँ स्थित है? नारद कुंड एक गर्म जल का स्रोत है। वैसे तो इस तरह का एक कुंड रुद्रनाथ में मिलता है छोटा सा, लेकिन यह गर्म जल का बड़ा स्रोत है नारद कुंड। और ये गर्म जल का स्रोत या गर्म जल का कुंड नारद कुंड स्थित है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में स्थित है नारद कुंड। बद्रीनाथ में ही स्थित है एक गर्म पानी का स्रोत तप्त कुंड। तप्त कुंड भी बद्रीनाथ में ही स्थित है। जबकि हम बात करें नारद कुंड की तो ये नारद कुंड भी बद्रीनाथ में है और एक अन्य कुंड बद्रीनाथ में जिसका नाम सूर्य कुंड हम कहते हैं। हालांकि सूर्य कुंड नाम से जो प्रसिद्ध कुंड है गर्म पानी का वो यमुनोत्री में स्थित है। अगला प्रश्न है, मेसर कुंड किस जिले में स्थित है? ये भी एक पवित्र कुंड माना गया है मेसर कुंड। इसे माहेश्वरी या महेश्वर कुंड भी कहते हैं। अगर इसका नाम देखें तो माहेश्वरी कुंड इसको कहते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसे मैसर कुंड ही कहा जाता है। तो मैसर कुंड की बात करें तो यह स्थित है, यहाँ पर सभी ज़िले गलत हैं। इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो होगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है मैसर कुंड। यहाँ पर एक भी जो विकल्प है वो पिथौरागढ़ का नहीं है, इन 4 जिलों में वो नहीं है। पिथौरागढ़ जिले का प्रसिद्ध कुंड है मैसर कुंड। पिथौरागढ़ जिले के अन्य कुंडों की बात करें तो नंदा कुंड एवं थमारी कुंड यहाँ पर अन्य कुंड स्थित हैं। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ कुंड किस जिले में स्थित है? हमने बात की थी वशिष्ठ कुंड की कि यह एकमात्र कुंड है जो टिहरी जिले का प्रसिद्ध है। तो ये टिहरी जिले में है वशिष्ठ कुंड, यहीं पर वशिष्ठ गुफा भी है। अगला प्रश्न है, कौन सा कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? 3 कुंड चमोली जिले के हैं, 1 कुंड चमोली जिले का नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैराज कुंड की तो ये चमोली में स्थित है, नंदप्रयाग के पास ये स्थित है बैराज कुंड। रावण की तपस्थली माना गया है। होम कुंड की बात करें ये भी चमोली में है, यहाँ पर नंदा देवी राजजात का अंतिम पड़ाव होम कुंड है। त्रिकोण कुंड की बात करें तो ये बद्रीनाथ का स्थित एक प्रमुख कुंड है, पवित्र कुंड है। ऑप्शन नंबर सी जो उदक कुंड है, विकल्प सी उदक कुंड, यह चमोली का कुंड नहीं है, यह रुद्रप्रयाग का कुंड है। रुद्रप्रयाग के कुंडों की बात करें तो यहाँ पर रेतस कुंड, उदक कुंड, हंस कुंड, अमृत कुंड या रुधिर कुंड ये सभी केदारनाथ में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, मणिकार्णिक कुंड कहाँ स्थित है? हमने बात की थी मणिकार्णिक कुंड की।
तो मणिकर्णिका एक शीत जल का कुंड है और यह इन 4 ऑप्शंस में से स्थित है गुप्त काशी में। और अगर ज़िले की बात करें तो ज़िला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में यह स्थित है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ का या यहीं पर अर्धनारीश्वर का देवालय स्थित है। यहीं पर गुप्त काशी में मणिकर्णिका कुंड है, शीत जल का कुंड। तो ये हमारे कुछ प्रमुख कुंड जिनके बारे में हमने कुछ प्रश्न आपसे पूछे। तो चलिए, धन्यवाद।